हाय फ्रेंड्स, तो हमने एक इंडस्ट्रियल लॉकर तैयार कर लिया है। अब हमें इसकी बेंडिंग ड्राइंग बनानी है। तो मैं एक बार को वैसे तो हम बेंडिंग ड्राइंग पार्ट बाय पार्ट यहाँ से भी बना सकते हैं, मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट एंड असेंबली, बट मैं आपको इसको सेव कर लेता हूँ मॉडल को। अब हम चलते हैं अपने फ़ोल्डर में और जहाँ पे सारे पार्ट्स हैं, इस पार्ट्स में से मैं अभी सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक टॉप पैनल ले लेता हूँ। टॉप पैनल को मैं ओपन कर लेता हूँ। वन बाय वन सारे पार्ट्स की आपको बेंडिंग ड्राइंग बनानी होती है। तो मेरे पास ये है टॉप पार्ट, ठीक है। इसमें कुछ बैंड लगा हुआ है, इसको क्लिक करके यहाँ से नॉर्मल टू कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों फ्लैटन व्यू दिया हुआ है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से आप जो है क्लिक करके पार्ट को फ्लैटन व्यू में देख सकते हैं। जैसे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये पूरा फ्लैट हो जाएगा, इसकी जितनी भी बेंडिंग्स हुई थी सब फ्लैट हो जाएंगी। अभी मैं वापस से इसको कर देता हूँ। अब आपको इसकी बेंडिंग ड्राइंग बनानी है तो आपने जाना कहाँ पे है, यहाँ पे आएंगे। इस न्यू वाले कमांड पे अगर आप जाएंगे यहाँ पे, तो ये जो छोटा सा आपको एरो दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करेंगे आपको ये वाला कमांड चूज़ करना है, ये जो दिया है मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट असेंबली, इसको आप क्लिक करिए एंड आपके पास कुछ इस तरीके से जो सीट का फॉर्मेट है वो ओपन हो जाएगा। तो मैंने एक अपना फॉर्मेट ऑलरेडी बना रखा है, यहाँ से आप ड्रैग कर लीजिए। जैसे मैंने वीटेक नाम से एक ऑलरेडी फॉर्मेट बना रखा है। मैं एक बार नॉर्मल आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे A4 का मैं जो है फुल ब्लीड तो अभी इसमें दिख नहीं रहा है, चलो A4 का मैं जो है यहाँ से एक लैंडस्केप ले लेता हूँ एंड ओपन कर लेता हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिड वर्क्स में दिया रहता है। तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का जो है लेआउट इसका होता है ड्राइंग का, जिसमें हम जीए ड्राइंग बनाते हैं, जिसमें टेबल वगैरह नहीं बना हुआ है ढंग से। तो मैंने इसकी वजह से एक अपना जो है वीटेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के नाम का मैंने बना रखा है। तो मैं यहाँ से जाके दोस्तों यहाँ से ना कस्टम सीट साइज जैसे ऑफ रहता है, ठीक है, यहाँ स्टैंडर्ड सीट साइज़ दिया रहता है। तो आपने इसको ओनली जो ये रहता ना सो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स, इसको अनचेक कर देना है, तो आपके सारे फॉर्मेट्स यहाँ दिखेंगे। मेरा यहाँ वीटेक है, मैंने वीटेक को क्लिक करके ओके कर दिया। अब ये ओपन हो रहा है मॉडल। जब ये आपका जो मॉडल है ये ओपन होगा इस जीए ड्राइंग को बनाने के लिए, तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ राइट साइड में आप देखेंगे, अगर ये यहाँ पे मॉडल का नाम दिखाएगा कि कौन सा मॉडल अभी करंट में ओपन है, और जो यहाँ पे एरिया है ये एरिया बताता है कि आपको कौन सा व्यू लेना है। देखो ये फ्रंट व्यू है, ये फ्लैटन है, ये राइट है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये जो सारे व्यूज़ के नाम हैं, जैसे यहाँ पे ये दिया है बैक, तो ये बैक ही होगा। ये बैक, राइट, टॉप, फ्रंट कैसे डिसाइड करता है, जिस प्लेन में आप जो बनाओगे। अगर आपने मान लो ये जो फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू अगर आपने टॉप प्लेन बना के इस मॉडल को बनाया होता, तो यहाँ पे जो टॉप मॉडल है ये वाला, ये फ्रंट में आता है ना, और ये वाला जो फ्रंट वाला मॉडल है इसका जो व्यू है वो टॉप में आता। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप जो है किस प्लेन में बना रहे हो, ठीक है। तो अभी मुझे चाहिए प्रॉपर व्यू, जो मुझे यहाँ फ्रंट में मिल रहा है। यहाँ से मैं इसको ड्रैग कर लूँगा और ला के यहाँ पे छोड़ दूँगा, ठीक है। जैसे ही आप इसको छोड़ोगे, थोड़ी देर 1-2 सेकंड वेट करना, उसके बाद राइट साइड में कर्सर को लाना, आपको साइड व्यू मिल जाएगा, आप यहाँ क्लिक कर देना। अब आपने नीचे आना है ऐसे माउस को लेके, यहाँ पे आपको ये बॉटम वाला व्यू मिल जाएगा। अब आप थोड़ा सा ऐसे राइट साइड में आओगे और यहाँ कर्सर लाओगे, या फिर ऊपर ऐसे जाओगे, या फिर इस साइड जाओगे, या फिर इस साइड जाओगे, ये आइसोमेट्रिक व्यू देता है, ठीक है। तो मैं ये यहाँ रख लेता हूँ, एस्केप कर देना है आपको यहाँ से, और वापस से जूम करिए। अब जब इस मॉडल पे आप ले जाओगे तो आपको एक बाउंड्री दिख रही है, इस बाउंड्री के अंदर कहीं भी आप अगर माउस को क्लिक करोगे और ड्रैग करोगे तो ये मॉडल जो है आपका मूव हो जाएगा। मैंने ड्रैग करके यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब माउस की स्क्रॉल बटन को, कभी भी आप जूम आउट जूम इन रहे हैं, माउस की स्क्रॉल बटन को 2 बार प्रेस करोगे तो जूम टू फिट हो जाएगा।
तो इस तरीके से ये मेरा फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू एंड आइसोमेट्रिक व्यू आ गया। अब अगर यहाँ पे बैंड पे जूम करिए आप, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो है ना, जो विजिबल एजेस हैं वही दिख रहे हैं आपको, जो हिडन एजेस है वो नहीं दिख रहे हैं। आप ऐसी 3D में जाइए तो आपको यहाँ पे विजिबल एजेस ही दिखेंगे, जो बैंड होने के पीछे चला गया और नहीं दिखेगा। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप इस मॉडल पे क्लिक करिए और यहाँ आइए, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पे डिस्प्ले स्टाइल है। ये अगर आप देखिए यहाँ पे ये जो पोर्शन है, यहाँ पे डिस्प्ले स्टाइल है, ठीक है, अलग अलग तरीके का दिया हुआ है। तो हम 1 बाय 1 सारा सेलेक्ट करके ये देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वायर फ्रेम आप कर देंगे तो आपको हिडन और नॉन हिडन दोनों ही जो है सॉलिड लाइन में दिखाई देगा। इट मीन्स कि ये आपको दिखाई देगा, बट दोनों ही सॉलिड लाइन में दिखाई देगा। जो चीज़ें विजिबल हैं, जो विजिबल नहीं है, दोनों ही सॉलिड में दिखाई देगा। तो जनरली इसका यूज़ तो ना करें आप ड्राइंग में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोबारा है, दूसरे नंबर पे है हिडन लाइन विजिबल। हिडन लाइन विजिबल करने के बाद क्या होगा, जो विजिबल लाइंस होती हैं वो तो आपको सॉलिड में दिखेंगी, और जो लाइनें पीछे होती हैं वो आपको हिडन लाइंस में दिखेंगी, डॉटेड में। तो आप समझ जाएंगे कि ये पीछे के पोर्शन का व्यू दिख रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये बैंड आपको जो है डॉटेड लाइन में शो करेगा। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो अभी पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिड वर्क्स में सेलेक्ट रहता है, ठीक है, ये होता है हिडन लाइन रिमूव्ड। ये क्या करता है, हिडन लाइन को रिमूव कर देता है। चौथे नंबर पे है शेडेड विद एज। इसको आप क्लिक कर देंगे तो जो लाइंस हैं, है ना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लाइंस आपको सारे दिख रहे हैं, और जो एजेस हैं वो शेड में आ गया है, मतलब किसी कलर में आ गया। जिस कलर से आपने इस ड्राइंग को बनाया है उसी कलर में ये आ जाएगा। एंड लास्ट है मेरा, यहाँ पे जो एजेस रिमूव कर देगा ये ओनली शेडेड है। शेडेड कर देने के बाद आप देखोगे जितनी भी लाइंस थी एजेस की वो सब रिमूव हो चुकी हैं। तो अभी जो मैं बेंडिंग ड्राइंग बनाने के लिए आपको रेकमेंड करूँगा वो मैं करूँगा ये शेडेड विद जो है, ये हिडन लाइन विजिबल जो है, ये आप ओके करके ओके कर देना। तो जो भी ड्राइंग्स देखेंगे उनको मालूम रहेगा कि ये डॉटेड लाइनें हैं। अब क्या है, आपको लाइंस लेनी है। आप यहाँ पे एनोटेशन में जा सकते हैं, स्मार्ट डायमेंशनिंग में जाइए, आप जूम करिए और जो ये एज है इस पहले एज पे क्लिक करिए एंड दूसरे एज पे क्लिक करिए और बाहर आके यहाँ पे ऐसे रख दीजिए, ठीक है। पहला डायमेंशन क्रिएट हो चुका है, ठीक है। वापस से आप पहली लाइन को यहाँ क्लिक करिए एंड दूसरे लाइन को जूम करके आप यहाँ पे क्लिक करिए। जो भी डायमेंशन आ रहा है आके कहीं मिड पॉइंट पे यहाँ पे रख दीजिए, राइट क्लिक सेलेक्ट और डबल बार स्क्रॉल माउस कर दिया मैंने। अब ये तो हो गया लेंथ और ये हो गया विड्थ। अब इनकी जो सेटिंग है वो मैं सेटिंग के बारे में आपको बताऊंगा। फ़िलहाल मैं अभी थोड़ा सा सेटिंग यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। ऑप्शन में गया, दिखा ही देता हूँ आपको कि कैसे इसका डायमेंशन चेंज करते हैं। ये जो दोस्तों एरो है, ये लाइंस हैं, इसकी डायमेंशन है, ये यहाँ से अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक सेटिंग दिख रहा है जिसमें ये एक एरो है, ठीक है। इस एरो पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये ऑप्शन दिया है ना, ये वाला ऑप्शन को क्लिक करना है। तो ऑप्शन जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे आपके सामने कुछ ऐसा डिस्प्ले आएगा। अब आपको चलना है यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ पे। यहाँ से आप आएंगे डायमेंशन में, डायमेंशन आप क्लिक करिए, यहाँ से फ़ॉन्ट दिया हुआ फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करिए। इसको मैं कर देता हूँ, अभी रेगुलर है, बोल्ड कर देते हैं। डायमेंशन जो है डायमेंशन 3 का है, मैं यहाँ से पॉइंट लेके 8 कर देता हूँ एंड ओके कर देता हूँ। एरो साइज़ है, एरो साइज़ मैं यहाँ से इसको 2 कर देता हूँ, ये 5 और ये 10, ओके एंड ओके कर देते हैं। तो अभी पॉइंट्स में जब हम आए तो थोड़ा सा एरो तो ठीक हो गया, डायमेंशन हमें ठीक करना है। वापस से चलते हैं फॉन्ट में एंड जो डायमेंशन दिया हुआ है इस डायमेंशन को हम जो 8 पॉइंट है उसको डबल या ट्रिपल कर देते हैं
इसको कर देते हैं 20 या 22 कर देते हैं एंड ओके। अब थोड़ा डायमेंशन बिगर साइज़ में शो हो रहा है। ओके, तो आप जितना मर्जी उतना आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। मैंने बता दिया कहाँ से होगा। अब जो बेंड करेगा, बेंडिंग के हिसाब से सोचिए कि बेंडिंग वाले को क्या चाहिए, कितने कितने की ये बेंडिंग है वो चाहिए। ठीक है, तो इतनी छोटी सी ड्राइंग में इतनी बड़ी बेंडिंग तो आप दिखा नहीं सकते। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक यहाँ से ड्राइंग में जाइए, यहाँ पे आपके पास आता है ये डिटेल व्यू। यहाँ पे आप देखोगे ये वाला जो व्यू है इसको आपको लेना है, जो है डिटेल व्यू। डिटेल व्यू को आपने लिया, जूम करिए, जूम करिए एंड यहाँ पे कहीं सेंटर मान के आप एक ऐसे सर्कल बना लीजिए। ठीक है, ये सर्कल बना लिया। अब मैं जूम आउट कर रहा हूँ एंड अब ये मेरे माउस के साथ आ जाएगा वहाँ का डिटेल। उतना पोर्शन मैंने कट कर लिया है समझिए, और मैं यहाँ पे लाके इसको ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, और मैं ओके कर देता हूँ। अभी मुझे ये जो स्केल है काफ़ी छोटा लग रहा है, अभी भी पेज के अकॉर्डिंगली अभी छोटा लग रहा है। तो थोड़ा जूम करते हैं इसको, इस पर क्लिक करेंगे, ये लेफ़्ट साइड में आएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और जो ये स्केल का रेशियो है यहाँ से कुछ ऑलरेडी गिवन है, तो मैं अभी इसको 2:1 करके देखता हूँ। थोड़ा ठीक लग रहा है 2:1। ठीक है, 3:1 करके देखते हैं, ये भी ठीक है। ऑलराइट, थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। ओके, एंड इसकी जो राइटिंग है ये काफ़ी छोटी लग रही है। इसको डबल क्लिक करिए आप, यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हैं और यहाँ से डायमेंशन दे सकते हैं, जो भी आपको देना हो। 26 mm दे देता हूँ मैं और एंटर कर देता हूँ। तो थोड़ा ये भी शो हो गया डिटेल व्यू। हालांकि जब आप काम करोगे ना तो आपको पता रहेगा कि कितने बाई कितने रेशियो के ड्राइंग्स आप बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है ड्राइंग्स के ये जो फॉर्मेट है प्रिपेयर करके रखेंगे। नहीं तो थोड़ा बहुत स्केल चेंज करके भी आप बना सकते हैं। फिर मैं एनोटेशन में जाऊँगा एंड स्मार्ट डायमेंशन लूँगा। पहले डायमेंशन तो मैं यहाँ से एंड इस लाइन का दे देता हूँ, फर्स्ट डायमेंशन हो गया। दूसरा डायमेंशन होगा यहाँ से यहाँ तक का, अच्छा ये तो मैंने दे दिया। दूसरा डायमेंशन होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये मैंने यहाँ रख दिया। तीसरा बैंड है यहाँ से यहाँ तक, तो उसको मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने 3 बैंड दिखा दिए। फर्स्ट बैंड है 21.46 का एंड 24.920 का दूसरा है, तीसरा है 20 mm का। तो इस तरीके से जो बैंड करेगा उसको मालूम हो जाएगा कि यहाँ का जो बैंडिंग है वो ये 3 बैंड्स हैं। सिमिलरली आप ड्राइंग में जाके डिटेल व्यू ले सकते हो इस कॉर्नर का एंड ऐसे कर सकते हो आप क्लिक, और उसको निकाल के आप यहाँ पे रख सकते हो। एंड इसकी जो स्केलिंग है यहाँ से आप स्केलिंग जो है 2:1 कर दो और 3:1 कर देते हैं बेसिकली। ओके एंड क्लिक। तो आपने देखना है यहाँ पे जो बैंड साइज़ है ये आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी डायमेंशन आप दे सकते हो जो भी देना है। लास्ट पॉइंट ये है कि एक फ्लैटन व्यू होता है जो कि बैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको यहाँ पे जाना है व्यू पैलेट पे, व्यू पैलेट पे क्लिक करिए, यहाँ आपका फ्लैटन व्यू है। ये फ्लैटन जो व्यू है आप यहाँ ला के यहाँ पे ड्रैग करके रख दीजिए एंड ओके कर दीजिए। ओके, अब आपको क्या करना है, ये जो डायमेंशन वगैरह है इन सब की सेटिंग होती है, एक मैं स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा जिसमें हर चीज़ के बारे में बता दूंगा कि जो टेक्स्ट होता है, ये बैकग्राउंड का जो कलर है, ये सब कैसे जो है बनाया जाता है। बट अभी जो इस वीडियो का जो मेन मोटो है वो तो ड्राइंग बनाने का है। कुछ चीज़ें जो ड्राइंग से रिलेटेड हो तो मैंने बता ही दिया है। वापस से एनोटेशन पे गए, स्मार्ट डायमेंशनिंग। आपको करना क्या है, इस बैंड लाइन की डायमेंशन ज़रूर देनी है। कभी कभी ना पार्ट्स क्या होते हैं, एंगल पे होते हैं, तो जो बेंडिंग करने वाले ऑपरेटर होते हैं मशीन पे, उनको एंगल वाले पार्ट्स में बेंड करने में इशू आता है। दैट्स वाई ये वो मार्किंग कर लेते हैं।
तो यहाँ पे जब वो मार्किंग कर लेंगे, जैसे आप वो 48.21 जो दिया है आपने, इस पे वो मार्किंग करके मार्क के अकॉर्डिंग बेंड कर देते हैं। नहीं तो अपने बेंडिंग मशीन में ये जो है डिडक्शन वो इसके अकॉर्डिंगली ही कर लेते हैं। तो बेंडिंग लाइन की जो डायमेंशंस हैं ये देना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब भी आप कोई शीट मेटल का पार्ट बना रहे हो तो। हालांकि जैसे तीनों तरफ सिमिलर बेंडिंग है तो उसमें किसी एक तरीके की बेंडिंग दे सकते हो, जैसे लेफ़्ट राइट एंड टॉप में तीनों एक जैसी बेंडिंग होती, और ये राइट साइड में थोड़ा सा जो है डिफरेंट बेंडिंग था, 3 था, इधर 2 सिमेट्रिकल था। तो किसी एक तरफ का दे सकते थे, बाकी तीनों को छोड़ सकते थे। दूसरा है कि इसका जो फ्लैटन का जो पूरा साइज़ बनेगा यहाँ से यहाँ तक, वो साइज़ आपको देना है। उसका मैं रीज़न बताता हूँ। ये है जैसे जब मशीन से कट के पार्ट जो है वेंडिंग मशीन पे जाती है तो वहाँ प्रॉब्लम क्या आता है, शेप तो दिखता है बट इसी शेप के ना, हो सकता है आपका टॉप इसी शेप का हो और बॉटम भी इसी शेप का हो, मिडिल सेल्फ भी इसी शेप का हो। तो उनको जो ये डायमेंशन है, इस डायमेंशन में डिफरेंस पता चलता है कि टॉप है तो ये डायमेंशन का है, राइट है तो ये डायमेंशन का है। तो वो ये डायमेंशन पहले मेज़र कर लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये वाला पार्ट यही है। और कुछ नॉमेनक्लेचर हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे मान लो कोई होल्स वगैरह होते तो उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है ये। तो ये था दोस्तों बेंडिंग करने के लिए आपको जो स्पेशली गिवन होने चाहिए डायमेंशंस वो हैं। और आप एक डायमेंशन और दे सकते हो यहाँ पे। वैसे तो थिकनेस आप मेंशन करोगे ही, यहाँ पे आप इसकी थिकनेस दे सकते हो। अब ये जो मैंने टेबल बनाया है, इसमें देखिए दोस्तों क्या क्या बनाया है। टेबल को एडिट करने के लिए क्या है, यहीं पे राइट क्लिक करिए। आप किसी पार्ट पे सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, बेसिकली आप खाली जगह पे राइट क्लिक करिए। यहाँ से आपको मिलेगा ये एडिट शीट फॉर्मेट, इस पर क्लिक करिए। अब ये जो मॉडल अभी आपने लिया था वो सब चला गया। अभी जो मैंने ये फॉर्मेट बनाया हुआ है वो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, बट फिर मैं इस फॉर्मेट में अपना चेंज कर सकता हूँ। वैसे पार्ट नंबर तो गिवन होता है, जब आप हर एक पार्ट बनाते हो उसको एक पार्ट नंबर देना चाहिए, वो यहाँ पे लिंक हो जाता है। ठीक है, मटेरियल हो गया दोस्तों। मटेरियल मैंने ऑलरेडी माइल्ड स्टील सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। एंड थिकनेस है, थिकनेस ये आप यहाँ मैनुअली कर सकते हो। मान लो आपको लिखना है 0.8 mm, ऑलरेडी लिखा हुआ है। बट यहाँ पे पार्ट नंबर, मटेरियल, थिकनेस और ये पार्ट नेम देख रहे होगे आप, ब्लू कलर का आ रहा है, और यहाँ पे डेट ब्लू कलर का आ रहा होगा। ये सब चीज़ें ना प्रॉपर्टी लिंक की हुई हैं, बेसिकली मैं बताऊँ। और वो लिंक होता है जिससे, वो मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो में बताऊंगा। यहाँ से वेट भी मैं लिंक कर सकता हूँ। ठीक है, तो सारी चीज़ें लिंक हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे वेट है ना, वेट पे मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। एंड यहाँ पे अगर आप जाओगे ना, ये वाला पोर्शन देखोगे, यहाँ पे, यहाँ आपको क्लिक करना है। प्रॉपर्टी पे गए, मॉडल फाउंड हियर में गए, तो आप यहाँ से आपको वेट मिल जाएगा। ओके कर दो आप। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 2 बार आ गया, इसीलिए 2 बार मैंने क्लिक कर दिया है। तो ये 390.11, और यहाँ पे जो केजी है ये बेसिकली ग्राम है। इसकी यूनिट मुझे चेंज करनी पड़ेगी वहाँ पे जाके। इस तरीके से आप लिंक कर सकते हो। डेट देखिए लिंक किया हुआ है करंट डेट से, एंड यहाँ से पार्ट का नेम लिंक किया हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक स्पेशल वीडियो में बना के दूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये पार्ट हमने बना लिया है। इसको हम कंट्रोल S से सेव कर देते हैं, सेव ऑल कर देते हैं। एंड जो जिस फोल्डर में हमारा पार्ट है, मेक श्योर कि आप इसको उसी फोल्डर में सेव करें। जैसे ये मैंने लॉकर में सेव किया था, तो टॉप पैनल को मैं लॉकर में ही सेव करता हूँ। तो ये तो सॉलिड वर्क्स के पार्ट की जो है ड्राइंग वो सेव हो चुकी है। फिर आपको साथ के साथ क्या करना है, कंट्रोल P प्रेस करना है और इसको प्रिंट कर लेना है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF। ठीक है, यहाँ से आप इसको PDF सेलेक्ट कर सकते हो। और पेज सेटअप करना है तो यहाँ से पेज सेटअप देख लीजिए। पेज सेटअप में आपको ऑटोमेटिक रखिए, स्केल 100% रखिए या स्केल टू फिट कर लीजिए। यहाँ से आप इसका साइज़ लेटर या A4 सेलेक्ट कर लीजिए। ये लैंडस्केप है तो लैंडस्केप रहने देते हैं, और प्रीव्यू करके देख लेते हैं कि कैसा आता है। तो अभी कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों,
कि अभी इसको स्केल टू फिट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ से पेज सेटअप में जाएंगे, स्केल टू फिट कर देना है। ठीक है, एंड प्रीव्यू कर लेना है। तो अब आपका ये जो स्केल है आपके ड्राइंग में फिट आ गया है बिल्कुल। यहाँ से प्रिंट कर देंगे आप एंड ओके कर दीजिए। तो ये जो पीडीएफ फाइल है, आप जहाँ भी आपकी ड्राइंग है वहाँ पे जाके आप सेव कर सकते हैं इसको, सॉलिडवर्क्स ट्यूटोरियल लॉकर, और जो पीडीएफ का नाम था वो पीडीएफ का नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं, टॉप पैनल। ओके, ठीक है दोस्तों, तो आपका पीडीएफ सेव हो गया। यहाँ जाके आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, यहाँ जाके इसको आप क्रॉस करके सेव ऑल कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने बेंडिंग ड्राइंग बनाई एंड मैं इस पार्ट को कट कर देता हूँ। अभी वापस चलते हैं हम अपने फ़ोल्डर में और आप देखेंगे इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ को ओपन कर लीजिए। पीडीएफ को ओपन करने के बाद आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, ड्राइंग दे सकते हैं जिसको भी सॉफ्ट कॉपी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है और भी 1-2 पार्ट्स की बेंडिंग ड्राइंग बना के मैं आपको दिखाता हूँ।